क्लास का चैप्टर 1 का एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिसकी जो कंडीशन है, जो स्टेटमेंट है, वो आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो मैं चाहूंगा एक बार स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें कि इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, आपके पास जो एंट्रीज है मैं उसको अंडरलाइन करता रहूंगा जहाँ पे जैसे जरूरत है। इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, तो 25 पीपल रीड करते हैं न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 9 रीड बोथ। तो ये भी आप ध्यान से जो वर्ड्स हैं, जो की वर्ड्स हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। रीड 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच एंड आई। सिमिलरली 11 रीड बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ एच टी एंड आई, एंड 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स। तो ये एक आपके पास न्यूमेरिकल है जिसको मैं सोल्व करना चाहता हूँ। किस तरह से इसको वेन डायग्राम से आप कैसे सोल्व करेंगे। 3 सेट्स आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस क्या-क्या निकालने हैं वो आप एक बार देखिएगा। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द 3 न्यूज़पेपर। एटलीस्ट का मतलब हुआ यूनियन, कि आपको न्यूज़पेपर एच, टी और आई कंबाइन मिला के कितने पीपल हैं जो न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं। The number of people who read exactly one newspaper, the number of people who read at least 2, या the number of people who read exactly 2 newspapers, और number of people who read only T newspaper। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस आप खुद से भी बना सकते हैं। उसको सोल्व कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। सेट का नंबर ऑफ सेट्स निकालने के लिए जो मेथड था हमारे पास वो था वेन डायग्राम का। तो वेन डायग्राम के लिए मैंने आपको कैसे बताया था कि सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगुलर सेट बनाना है जिसको आपने डिनोट करना है U से। U का मतलब है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके पास जो भी सेट गिवन होंगे वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में ही आएंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 सेट्स बना दिए जिसमें है न्यूज़पेपर H का सेट, न्यूज़पेपर T का सेट और ये है न्यूज़पेपर I का सेट। तो अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं इसके अंदर ये अलग अलग डिस्जॉइंट सेट्स बन चुके हैं जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपको इस इंफॉर्मेशन से फिल करने हैं। अब वो फिल करने के लिए मैं कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट H। H का मतलब है न्यूज़पेपर H जिसमें कितने एलिमेंट्स आपको बताए गए थे। इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H 25 था। फिर उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T न्यूज़पेपर में आपके पास थे 26 एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन I में आपके पास कितने एलिमेंट हैं, 26 एलिमेंट दोबारा से थे। उसके बाद ये 9 एलिमेंट्स थे जो कि बिलोंग करते थे H एंड I दोनों को। तो इसको लिखा जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन I, और ये बन गया 9। उसके बाद है 11 रीड बोथ H एंड T, तो ये बोथ H इंटरसेक्शन T में आएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन T ये आगे थे 11। उसके बाद 8 रीड बोथ T एंड I, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 8। इसके अलावा 3 ऐसे भी एलिमेंट हैं जो तीनों ही न्यूज़पेपर्स में आपके पास आ गए। तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन I, और इसमें कितने एलिमेंट्स आपके पास आ गए हैं, 3 एलिमेंट। अब इस पूरी इंफॉर्मेशन को आप वेन डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आपको सबसे छोटे वाला जो इंटरसेक्शन है तीनों सेट्स का वो फिल करना है। तीनों सेट्स के इंटरसेक्शन में आपके पास एलिमेंट्स हैं 3। तो अब अगर 3 एलिमेंट्स आपके पास आ गए यहाँ पे, उसके बाद आपने किन्हीं 2 सेट का इंटरसेक्शन देखना है। ये जो मैंने डार्क पोर्शन किया है ये है इंटरसेक्शन ऑफ H एंड T। तो H और T के इंटरसेक्शन में जब आप ध्यान से देखेंगे आपके पास एलिमेंट्स हैं 11। जिस 11 में से 3 आप देख चुके हैं तो ये एलिमेंट्स आ गए 8। इसके बाद बाकी 2 सेट्स का भी इसी तरह से इंटरसेक्शन आपने देखना है। ये जो मैंने डार्क पोर्शन किया ये किस किस का इंटरसेक्शन है, T और I का। T और I का इंटरसेक्शन में 8 एलिमेंट हैं जिसमें से 3 आप दिख चुके हैं, तो यहाँ पे एलिमेंट्स बचते हैं 5। उसके बाद H और I का भी इंटरसेक्शन आप ध्यान से देखिएगा। H और I के इंटरसेक्शन में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 9। जिस 9 में से 3 एलिमेंट आप लिख चुके थे तो 6 एलिमेंट्स यहाँ पे और आएंगे। अब बच गया ये वाला पोर्शन, ये T में भी है ऐसा ही और ऐसा ही I में है। तो ये जो पूरा सर्कल है ये डिनोट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट H, और H के अंदर आपके पास एलिमेंट्स थे 25 में से ये कितने एलिमेंट्स आप यहाँ पे लिख चुके हैं, 6 प्लस 3 प्लस 8, ये 17 एलिमेंट्स आ गए। अगर 17 आप लिख चुके हैं तो टोटल 25 के लिए अभी 8 एलिमेंट्स आपको और H में डालने पड़ेंगे। इसी तरह T के अंदर आप एलिमेंट्स देखिए कितने हैं, 26। उस T के अंदर ये पूरा पोर्शन कवर होगा जिसमें 8, 3, 5 आप लिख चुके हैं, मतलब 16 एलिमेंट आप लिख चुके हैं। टोटल 26 हैं, तो बचे हुए एलिमेंट्स कितने आ गए, इसमें 10 एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह I के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 26, जिसमें से
आपने 6 प्लस 3 प्लस 5 यहाँ पे लिख चुके हैं, तो ये 14 एलिमेंट्स आ चुके हैं, टोटल 26 हैं, तो आपके पास एलिमेंट्स बचते हैं जो आई में आएंगे 12। अब इंफॉर्मेशन को आपने डायग्राम में अच्छे से यहाँ पे लेबल कर दिया। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। आपको फर्स्ट पार्ट निकालना है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द 3 न्यूज़पेपर्स। ऐसे एलिमेंट्स जो कम से कम एक में है या एक से ज्यादा में है। एक से ज्यादा में कौन हो सकते हैं? 2 वाले भी या 3 वाले भी। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो 8 एलिमेंट है, जो 10 है और जो 12 है, ये अकेले H, T और I में है। उसके बाद ये 2 में है, ये 2 में है, ये 2 में है और ये तीनों में ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो उसके लिए आप 2 फॉर्मूले हैं जो आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए मैं आंसर ऐसे लिख सकता हूं, H यूनियन T यूनियन I का। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो भी मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T प्लस n ऑफ I माइनस n ऑफ H इंटरसेक्शन T माइनस n ऑफ H इंटरसेक्शन I माइनस n ऑफ T इंटरसेक्शन I एंड प्लस n ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। तो आप देखेंगे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे गिवन है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको वेन डायग्राम से फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालना था, तो वेन डायग्राम से आपको सिर्फ आंसर निकालने के लिए क्या करना है, इन जितने भी ये इंडिविजुअल आपके पास डिस्जॉइंट सेट्स हैं, जैसे 8 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 एंड प्लस लास्ट में जो भी ये 12 है, तो इसका जो सारे का सम आएगा, ये आपके पास एलिमेंट आ गए, वो एलिमेंट्स जो एटलीस्ट एक सेट को बिलोंग करते हैं। दोबारा से देखिएगा, जितने भी ये डिस्जॉइंट पोर्शंस हैं, ये सारे अगर आप ऐड कर देंगे तो यूनियन के अंदर जितना भी एरिया कवर होगा था, वो सारे एलिमेंट्स आप यहाँ पे लिख देंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बताना था हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एक से अलावा नहीं पढ़ रहे। तो सिर्फ H पढ़ने वाले कितने कैंडिडेट हैं वो आप देख पा रहे हैं, सिर्फ T वाले कितने हैं और सिर्फ I वाले कितने हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए आप आंसर में क्या क्या एलिमेंट्स लिखने वाले हैं, ये 8 प्लस ये 10 एंड प्लस 12, तो 8 ये आ गया प्लस 10 ये आ गया प्लस 12 ये आ गया। इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच जाएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो था हु रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स, मतलब जो कम से कम 2 न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं। तो कम से कम 2 का मतलब 2 या 2 से ज्यादा। तो 2 वाले कौन से हैं, एक बार वो थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, ये 8 है जो 2 पढ़ रहे हैं, ये 5 भी है, ये 6 भी है, उसके अलावा ये 3 भी है। तो थर्ड पार्ट के लिए आपको क्या क्या आंसर लिखना पड़ेगा कि आप 8 प्लस 5 प्लस 6 तो लिखेंगे ही, 5 प्लस 6 और प्लस जो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हुआ, जो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा में है। तो कम से कम 2 वाले तो आपने ये 3 एलिमेंट लिए और 2 से ज्यादा वाला एक एलिमेंट ये पड़ा 3, यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे। तो प्लस 3 और आपको करना पड़ेगा। तो ये टोटल एलिमेंट्स आपके आएंगे हु आर रीडिंग एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स। फोर्थ पार्ट में देखिए, आपको निकालने हैं हु रीड एग्जैक्टली 2, जो पूरे 2 ही, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो पूरे 2 वाले कौन कौन से एलिमेंट्स थे वो आपको क्लियर हो गया होगा। 8 है, ये 5 है और ये 6 है। तो फोर्थ पार्ट का आंसर आपके पास आएगा 8 प्लस 5 प्लस 6 करने से। उसके बाद लास्ट पार्ट में देखिए हु रीड ओनली टी, जो सिर्फ और सिर्फ टी सेट को बिलोंग कर रहे हैं। आप इस डायग्राम से अगर आप ध्यान से देखें तो इस H में, T में, I में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ H में है या सिर्फ T में है या सिर्फ I में है, जो दूसरे सेट से रिलेट नहीं है। तो आपको वो एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो सिर्फ और सिर्फ T सेट में है। तो ओनली T में जो एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं वो कितने एलिमेंट्स हैं, 10। तो फिफ्थ पार्ट का जो आंसर आपके पास डायरेक्ट आ रहा है वो आंसर आ रहा है 10। तो दोस्तों आप